बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज आपके साथ जो मैं है गुड़ वाला सूजी का हलवा बनाने की रेसिपी लेके आऊँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब किस्म का बनेगा। बनाना बहुत ही इजी तरीका है, आप खुद बना सकते हैं। सूजी, गुड़ और चंद ये ड्राई फ्रूट्स हैं। इंशाल्लाह बहुत ही उम्दा और लाजवाब किस्म का बनेगा। वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पे जो नया है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। 1 कप सूजी है, बारीक सूजी लेनी है आपने। आधा कप है ये दूध का है, कुछ किशमिश है, 3 से 4 इलायची हैं, थोड़ा सा ज़ाफ़रान डालेंगे और ये गुड़ है। गुड़ बिल्कुल नया है देखें, और इसकी जो रंगत भी इसी तरह बनेगी और इंशाल्लाह जो है आपका जो हलवा है बहुत मज़ेदार बनेगा। सबसे पहले बनाएंगे हम चाशनी। गुड़ जो है उसको मेल्ट करेंगे। ये 500 ग्राम गुड़ है, आधा किलो इसको हम डालेंगे इस पतीली के अंदर। बिल्कुल सिंपल फार्मूला है। 2 कप हम जो है इस तरह पानी का डाल देंगे और गुड़ का एक सिरप बनाएंगे, गुड़ की चाशनी बनाएंगे। फ्लेम आपने लो रखना है और इसको थोड़ा सा हिलाना है। गुड़ मेल्ट हो जाएगा। साफ़ सुथरा नया गुड़ है। कोई गुड़ जो है वो लगभग आधे से ज़्यादा जो मेल्ट हो चुका है और खुशबू गुड़ की जो है पूरे घर में जो महक चहक रही है, क्योंकि नया गुड़ है ये देखिए। अभी इसको दबाएंगे तो ये सारा जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से इसके अंदर मिल जाएगा। चाशनी ऑलमोस्ट हमारी तैयार हो चुकी है, इसको थोड़ा सा पकाना है। जब तक हमारी चाशनी तैयार होती है हम अपनी सूजी को फ्राई कर देते हैं। सूजी को फ्राई करने के लिए चूल्हे को चेंज करेंगे। इसको एक इधर कढ़ाई रखते हैं और इस पतीले को दूसरे चूल्हे पे रखते हैं, पकने देंगे। 5 से 6 चम्मच जो है कुकिंग ऑयल के डाल देंगे। मैं कुकिंग ऑयल में बना रहा हूँ, आप घी में बनाना चाहते हैं, देसी में, डालडा में, किसी में बना सकते हैं, लेकिन ऑयल में भी बन जाती है सूजी, नो प्रॉब्लम। ऑयल हमारा हो चुका है गर्म। इस वक्त ये 1 कप जो है सूजी अच्छे तरीके से मैंने छान के रख ली है, इसको हम इस ऑयल में डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसकी हम भुनाई करेंगे। इतना भूनना है कि सूजी का कलर जो है हल्का फुल्का गोल्डन हो जाए और सूजी की एक अलग से खुशबू आती है भूनने के बाद, वो आनी चाहिए। लेकिन चाशनी जो गुड़ की बिल्कुल तैयार हो चुकी है, गुड़ का सिरप जो बिल्कुल तैयार हो चुका है, ठीक है। ये देखें, हमने सिर्फ गुड़ को मेल्ट करना है और कोई इसे कोई तार वाली या वो चीज़ ऐसी नहीं है। ये ले अच्छे तरीके से ये मेल्ट हो चुका है। इसको अब हम दूसरे चूल्हे पे रखेंगे फिर, और इसके नीचे बिल्कुल दम वाला फ्लेम चला के रखेंगे। ये जो चाशनी हमारी गर्म रहे, ये ठंडी ना हो पाए। लीजिए, सूजी को 5 मिनट मैंने पकाया है मीडियम से लो फ्लेम के ऊपर। देखें सूजी ने ये ऑयल जो है वो छोड़ दिया है, ये देखें। और सूजी के अंदर से जो बबल्स आ रहे हैं ना, यही निशानी कि आपकी सूजी जो अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है। खुशबू तो मैं बता नहीं सकता, लाजवाब किस्म की खुशबू इसने छोड़ी है। सूजी भूनने के बाद जो इसकी खुशबू आती है ना, उसका क्या ही बात है। अब इसको जो है थोड़ा सा इस तरह हिलाएंगे, और जो हमने गुड़ वाला सिरप बनाया था ना, जो गुड़ वाला सिरप बनाया था, जो चाशनी बनाई थी ना गुड़ की, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। एक छन्नी लेंगे जी, छन्नी की मदद से आपने छान के डालना है, इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है, क्योंकि अगर गुड़ में कोई कचरा या कोई तिनका वगैरह होगा ना, वो आपकी छन्नी में रह जाएगा, वो आपके हलवे में नहीं जाएगा। इस तरह से आपने इसको अच्छे तरीके से छान के डाल देना है। तो इंशाल्लाह आपका जो है ना झटपट में ये गुड़ वाला सूजी का हलवा, दानेदार हलवा तैयार होगा। और इस वक्त जो है ये जो 4 सब्ज़ इलायचियाँ थी, इनको मैंने कूट लिया थोड़ा सा और इनको खोल दिया, दाने निकल है, ये डाल देंगे। इससे क्या होगा कि खुशबू जो है बहुत प्यारी होगी आपके सारे हलवे में। और थोड़ी सी ये किशमिश जो है इसमें ऐड करेंगे अभी, और इसको पकाएंगे। 4 से 5 मिनट हो गए जी इसको पकाते हुए। देखिए हलवा जो वो थिक हो रहा है, इसको और अभी पकाएंगे। इस वक्त जो है थोड़े से जो है ये क्रश किए बादाम डाल देंगे। इस वक्त डालने का ये फ़ायदा है कि बादाम भी जो है इसके साथ ही पक जाएंगे और उसका जो टेस्ट है उनका बहुत ही उम्दा किस्म का आएगा जब आप खाएंगे। खुशबू तो माशाल्लाह बहुत उम्दा किस्म की खुशबू आ रही है गुड़ की और सूजी की। और आपने हिलाते रहना है, फ्लेम लो रखना है। इस तरह से ये देखें, ऐसे लग रहा है जैसे कि बर्फ़ी बन रही है, लेकिन ये सूजी का हलवा होगा, गुड़ वाला सूजी का हलवा, दानेदार हलवा। 5 मिनट और बनाया है इसको मैंने। देखें पानी सारा जो है ड्राई हो चुका है, खुश्क हो चुका है, सारा जज़ब कर लिया। सूजी हमारी जो अच्छे तरीके से वो भुन चुकी है। अब थोड़ा सा इसको और भुनेंगे। आपने ज़्यादा इसको जो है ना वो थिक नहीं करना, क्योंकि ये ठंडी होकर भी सूजी जो है वो जो जमती है, गाढ़ी हो जाती है, ठीक है। अभी जो है इसमें और टेस्ट को दोबारा करने के लिए इस वक्त जो इसमें हम जो है जो आधा कप दूध रखा था ना, वो इस तरह हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। मिले थोड़ा सा डालिए और इसको हिला दीजिए। दूध डालने से जो है हमारा हलवा जो है सॉफ्ट रहेगा और नरम रहेगा आखिर तक। अब इसको बना के
2 से 4 दिन वैसे भी रख सकते हैं, कोई बात नहीं है। जब भी खाना हो आपका दिल करे आप खा सकते हैं। ये नहीं, बाकी बचा हुआ दूध भी सारा इसमें आधा कप जो है वो डाल देंगे। अब इसको लो फ्लेम के ऊपर फिर बनाएंगे और इस दूध को अच्छे तरीके से जज़ब करेंगे सूजी के अंदर। तो कुछ पत्ती जो ज़ाफ़रान की इस तरह से इसको डाल देंगे। आप दूध में डाल के भी, दूध में मिक्स करके भी डाल सकते हैं, इस तरह भी डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। और इसको हिलाएंगे तो इनका खुशबू, इसका टेस्ट जो है आपके हलवे में आ जाएगा। देखें जितना भी दूध पानी सब चीज़ जो है वो अच्छे तरीके से घुल मिल गई है, जज़ब हो गई है। और हमारी सूजी फूल के देखें, 1 कप सूजी थी, ठीक है, 200 ग्राम कह लें आप उसको वेट में। तो किस तरह से ये हलवा तैयार हो गया है। थोड़ा सा इसको और बनाएंगे और हम इसको डिश आउट करके मैं आपको फिर दिखाता हूँ। अपना हलवा जो है वो डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह देखें जी, दानेदार और गुड़ वाला जो हमारा हलवा जो हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये ले जी, खुद खाएं, घर वालों को खिलाएं, मेहमानों को खिलाएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। कमेंट्स में अपनी राय बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। कोई कमी कुताही है तो भी बताएं, नेक्स्ट इंशाल्लाह उसको भी दूर करेंगे। ले जी, अल्हम्दुलिल्लाह हलवा हमारा बिल्कुल रेडी है। बादाम थोड़े से बचाए थे, इसके ऊपर आप इस तरह से गार्निश कर दीजिए और आपका हलवा बिल्कुल रेडी है। ये ले जी, माशाल्लाह। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ये रेसिपी अच्छी लगी होगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए। गुड़ वाले हलवे की शक्ल देखें इस तरह की जैसे आपने चीनी के साथ ही बनाया होगा। दुआ में याद रखिए। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।